पर उपस्थित आरकेपुरम विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिनका काम ही उनकी पहचान है, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय अनिल शर्मा जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद जो हाल ही में एमसीडी में साउथ जोन के चेयरमैन भी बने हैं, ऐसे आदरणीय मंत्री जी, मंचासी करते हुए ऐसे हमारे दोनों सीएमओ साहब, पूरी डॉक्टर, मेडिकल टीम, हेल्थ वॉरियर्स भाइयों और बहनों, बहुत सौभाग्यशाली बात है कि बहन रेखा गुप्ता जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली को जो एक आपदा ने घेरा थी, जो आपको मोहल्ला क्लिनिक के तिनके डब्बे दिए हुए थे, उनसे आपको निजात मिली। उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक अच्छा एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम भारत में हो, इस विजन को वो एक रियलिटी यानी ग्राउंड पर तैनात कर दिखा रही है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी आयुष्मान भारत लेकर आए। अनिल भैया के जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यहाँ पर ना खड़ी करी तो आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 5 लाख रुपए का उसको टॉपअप दिया, यानी दिल्ली के बाशिंदे को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिला। तो भी बात बड़े मन सुना दूंगी, प्राथमिक हेल्थ की प्राइमरी हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा 1139 यानी 11 से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोलने का। इसमें से आप हैरान होंगे, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने 370 आरोग्य मंदिर खोल दिए। रविंद्र भाई, साल में जितने दिन होते हैं 365 दिनों में 370 आरोग्य मंदिर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने खोल दिए। इसका अर्थ है 1 से ज्यादा आरोग्य मंदिर रोज दिल्ली में खुल रहा। आज 45 नए आरोग्य मंदिर जोड़कर इनकी संख्या हो गई है 415। लेकिन यही नहीं, इस साल के वित्तीय साल के यानी 2026-2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें प्रण किया गया है कि 700 आरोग्य मंदिर दिल्ली में और खुलेंगे। यानी ये जो लक्ष्य रखा गया है 1139 का, ये 2027 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति रेखा सरकार सुनिश्चित करती। काउंटर होता था, ना बैंडेज होती थी, ना भर्ती होती थी, ना दवाई होती, ताला लगा होता था। मुझे याद है कोविड में दिल्ली जब चिल्ला रही थी, मोटे मोटे ताले लगाए थे, मोहल्ला क्लिनिक में एक भी कोविड का टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आरोग्य मंदिर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर आपको डॉक्टर भी मिलेगा, कंपाउंडर भी मिलेगा, नर्सिंग स्टाफ भी मिलेगा, योगा की भी यहाँ पर प्रावधान करा है। यहाँ पर जच्चा बच्चा के लिए अलग से केंद्र खोला गया है। यहाँ पर मुफ्त में आपके ब्लड टेस्ट होंगे। ये सुनिश्चित कर रहा है कि आयुष्मान का जो आशीर्वाद है ये इन आरोग्य मंदिरों से वास्तविकता में मिलता है। मैं यहाँ की पूरी बहुत बहुत बधाई हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का। उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा था 1139 आरोग्य मंदिर 2027 तक बनाने का, उसी दिशा में आज एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। आज दिल्ली में 45 नए आरोग्य मंदिर ऐड हो रहे हैं, यानी अब दिल्ली में 415 आरोग्य मंदिर हो जाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का। आप ये देखिए कि एक साल के अंदर अंदर, जहाँ एक साल में केवल 365 दिन होते हैं, वहाँ पर रेखा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की दिल्ली की सरकार ने
370 से भी ज्यादा आरोग्य मंदिर केवल 1 वर्ष में खोल दिए हैं। ये आरोग्य मंदिर तत्कालीन सरकार के टिन के डब्बे, जिनको वो मोहल्ला क्लिनिक करके दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे थे, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर 92 से ज्यादा मुफ्त ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर योगा का भी प्रावधान है। यहाँ पर माताओं और शिशुओं के लिए अलग से एक केंद्र खोला गया है। बहुत अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां दी जा रही हैं। मैं पुनः दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद भी देती हूं और ये भी आग्रह करती हूं कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आकर यहाँ पर सभी सुविधाओं का आप जरूर आनंद भी लें और इनका बेनिफिट भी लें। धन्यवाद। उद्घाटन हो रहा है नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का। 7वें चरण में 45 दिल्ली के अंदर नए खुले जा रहे हैं, एक ये भी है, क्या कुछ कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके मार्गदर्शन के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर हर चीज़ में विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के अंदर ये हमारा आरोग्य मंदिर यहाँ खुला है आर के पुरम में। हमारे लोकप्रिय सांसद जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी आसपास के लोग जिनको कभी कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आके फ्री में डॉक्टर मिलेंगे, फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी, फ्री में टेस्ट होंगे, उनका फ़ायदा उठाएंगे और बिल्कुल घर के बाहर जो स्वास्थ्य की चिंता जो रहती थी वो दूर होगी। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने हर क्षेत्र में इस तरीके से आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं। उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी विधानसभा में और भी 7 खुल चुके हैं, 2 आज खुल रहे हैं, 9 हो गए हैं। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली नगर निगम का आयुष्मान आरोग्य मंदिर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं देश के मुख्यमंत्री जी का, और जिन्होंने हमारे सभी दिल्ली की जनता के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है जिससे कि हम सबको बहुत लाभ होने वाला है। आपने देखा है कि दिल्ली की जनता काफ़ी क्लस्टर में भी रहती है, गाँव में भी रहती है और कुछ सरकारी कॉलोनी में भी रहती है। सरकारी कॉलोनी वालों को कुछ लाभ CGHS से मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं वो बेचारे परेशान होते हैं। तो उनके लिए जो ये यहाँ पर आरोग्य मंदिर खुला है, इसके लिए हम दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, रेखा गुप्ता जी का, क्योंकि इतनी जल्दी और इतने आरोग्य मंदिर खोल देना और अटल कैंटीन खोल देना, हर जनता की सुविधा के अनुसार, जैसे बस का हो गया, बिजली की बस आ गई, इलेक्ट्रिक और भी सारी सुविधा दे रही है। हम उनके लिए अपनी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी का भी धन्यवाद करते हैं, लोकप्रिय विधायक माननीय अनिल शर्मा जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो अपनी विधानसभा के लिए इतनी चिंता करते हैं और हर कार्य को आगे बढ़ाते हैं।